हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ डेडलॉक, और डेडलॉक की जो हमारे पास चार कंडीशंस थी, म्यूचुअल एक्सक्लूशन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट एंड नो प्रीएम्पशन। तो किस तरीके से हमने डेडलॉक के कॉन्सेप्ट को समझा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेडलॉक मॉडलिंग, जब हम बात करते हैं डेडलॉक मॉडलिंग की, तो वो मॉडलिंग किस तरीके से वर्क करती है। इट मीन्स अगर हम डेडलॉक को और डेप्थ में समझेंगे तो हम यहाँ पे उसके कुछ डेडलॉक के पॉइंट्स हैं, इन केस ऑफ अवॉइडेंस, इन केस ऑफ डिटेक्शन और प्रिवेंशन, तो हम उसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेडलॉक मॉडलिंग इन टर्म्स ऑफ एनी डायरेक्टेड ग्राफ। वो डायरेक्टेड ग्राफ, ज़्यादातर ये जो हम ग्राफ की बात करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर हम लोकल ग्राफ, वेट फॉर लोकल ग्राफ, वेट फॉर ग्लोबल ग्राफ, वो सब होते हैं। बट यहाँ पर सिंपल डेडलॉक को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो डेडलॉक को डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक सिंपल ग्राफ है, दैट इज डायरेक्टेड ग्राफ। जिस डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर बताया गया है कि एस एंड आर, दीज आर द रिक्वेस्ट एंड सेंडिंग वट एवर रिसोर्सेज दे हैव। तो इन रिसोर्सेज को किस तरीके से असाइन किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जब एक शॉर्ट डायग्राम दिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि दो प्रोसेस के बीच में हमारे नंबर ऑफ रिसोर्सेज शेयर्ड हैं, और वो दोनों प्रोसेस P1 P2 जो है वो R1 R2 को शेयर करना चाह रही हैं साइमल्टेनियसली। तो उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं कि वो डेडलॉक है। तो ये जो डेडलॉक है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो ए, आप डायग्राम देख पा रहे हैं यहाँ पर, ए डायग्राम, उसके अंदर रिसोर्सेज हैं वो ए को लेना चाह रहे हैं। इट मीन्स ए यहाँ पर हमारा CPU, मेमोरी, कैश मेमोरी, पेन ड्राइव, प्रोजेक्टर, इट मे बी एनीथिंग। और उस दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं, जो हमारे पास बी रिसोर्सेज है वो एलोकेट हो रहा है एस के टर्म्स में। तो हम इसको सी के पॉइंट से देखते हैं। तो यहाँ पर सी और डी हमारे पास अनदर जो है, हमारे पास अनदर रिसोर्सेज हैं, और टी यू उसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि टी यू हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। तो नीचे आप देखेंगे रिसोर्सेज आर असाइंड टू प्रोसेस ए, प्रोसेस बी इज रिक्वेस्टिंग और वेटिंग फॉर रिसोर्सेज एस। तो जो डेडलॉक मॉडलिंग है वो वर्क करती है सिंपल रिक्वेस्ट और वेटिंग, रिक्वेस्ट वेटिंग। इट मीन्स रिक्वेस्ट वेटिंग एंड हैविंग, यानी कि कोई रिसोर्सेज मेरे पास है और मैं किसी सम अदर प्रोसेस का वेट कर रहा हूँ। तो यानी कि अगर मेरे पास कोई रिसोर्सेज है तो मैं उसको कहूँगा हैविंग, और अगर वो मैं किसी और रिसोर्स का वेट कर रहा हूँ तो मैं क्या, किस स्टेट में चला जाऊँगा, वेटिंग स्टेट में। तो ये सिंपल मॉडल डायरेक्टेड ग्राफ है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डेडलॉक मॉडलिंग स्ट्रैटेजीज़ की। तो स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या हो सकती हैं जिसमें डेडलॉक के साथ डील की जाती है। इट मीन्स कि इट जस्ट इग्नोर द प्रॉब्लम ऑल टुगेदर। एंड सेकंड, डिटेक्शन एंड रिकवरी। थर्ड वन इज डायनामिक अवॉइडेंस एंड प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन इज द मेन इंपॉर्टेंट, जहाँ पर हम प्रिवेंशन के लिए कहते हैं कि हमारे पास 4 नेसेसरी कंडीशंस हैं, तो हमें उन 4 नेसेसरी कंडीशंस को भी ध्यान में रखते हुए अपनी मॉडलिंग को कंसीडर करना है, जो भी हम डेडलॉक मॉडलिंग को, स्ट्रक्चर को हम पढ़ रहे हैं। तो अब जो ये डेडलॉक मॉडलिंग को हम थोड़ा सा यहाँ पे किस टर्म्स में देखेंगे, हम देखेंगे कि हाउ डेडलॉक अकर्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास जो ABCDEFGHIJ, तो हमने डिफरेंट पॉइंट्स पर डेडलॉक को हमने कंसीडर किया है। तो ए पॉइंट्स के अंदर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ रिसोर्सेज, अगर हमारे पास ABC, अगर हमारे पास ये प्रोसेस, हमारे पास रिसोर्सेज हैं ABC, तो किस तरीके से उनको रिक्वेस्ट और किस तरीके से वो रिलीज़ किए जाएंगे नंबर ऑफ रिसोर्सेज के बीच में। तो हम कंप्लीट डिस्कस ना करके हम लास्ट में देखेंगे कि आप यहाँ पे देखेंगे जे के अंदर ABC, ये इसको रिसोर्सेज मिले हुए हैं, बट फिर भी ये सम अदर प्रोसेस का वेट कर रहा है। इस तरीके से जब एंड में हमारा डेडलॉक अकर हो गया ABC के बीच में, तो C ने रिक्वेस्ट करी है अगेन R को। तो इस तरीके से ये पूरा लूप चल जाता है कि A के पास रिसोर्सेज है R, उसी तरीके से B के पास रिसोर्सेज है S, और C के पास रिसोर्सेज है T। तो वो एक साइमल्टेनियस, एक सर्कुलर वेट जो है वो घूमता रहेगा, जिसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि डेडलॉक अकर होगा। अब जब इसी को ही हम इसको ही अगर हम नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू देखें, तो डेडलॉक मॉडलिंग जो एक फोकस है हमारा, यहाँ पर मैंने आपको जो प्रीवियस स्लाइड में आप देखेंगे जे तक मैंने इसको लेके गया हूँ, तो जे के बाद KLMNOPQ। तो ये जो कंडीशन मॉडलिंग, जो डेडलॉक हमारा अकर हुआ है, हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये आप ये लास्ट में देखेंगे। अगर इन केस हमारे पास A-B दोनों बिजी हैं उस टाइम पर, तो हमारे पास जो रिसोर्सेज C है वो इनडायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, जिसके तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। इसीलिए स्टडी किया जाता है डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक डिटेक्शन और डेडलॉक अवॉइडेंस। तो हम उसके अकॉर्डिंगली कह सकते हैं कि जो हमारा बैंकर एल्गोरिथम है वो एक अवॉइडेंस और डिटेक्शन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर लास्ट में हम कह रहे हैं कि नो डेडलॉक किस केस में नहीं होगा,
जब क्यू कंडीशन में सारे रिसोर्सेज हमारे पास फ्रीली अवेलेबल हैं तो उसके अकॉर्डिंगली सेफ और अनसेफ स्टेट हम निकाल सकते हैं। अब रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक, डेडलॉक की रिकवरी के लिए हमारे पास 2 ही पॉइंट हैं। फर्स्ट वन इज रिकवरी थ्रू प्रीएम्पशन और रिकवरी थ्रू रोल बैक। प्रीएम्पशन मीन्स यानी कि हम यहाँ पर प्रिमिटिव, जैसे कि आपने प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव के केस में देखा है कि प्रीएम्पशन में हम क्या कर सकते हैं, हम बीच में किसी भी प्रोसेस को वेट नहीं कराते, हम बीच में रैंडमली किसी को भी रेडी क्यू और जॉब क्यू के अकॉर्डिंगली हम प्रोसेस को कंप्लीट करा सकते हैं। तो ये हमारे पास रिकवरी के 2 बेटर ऑप्शन है। रिकवरी फ्रॉम अनदर क्या है हमारे पास, रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक, इट मीन्स कि इट रिकवर थ्रू किलिंग प्रोसेस, यानी कि हम इन बिटवीन किल वन ऑफ द प्रोसेस इन डेडलॉक साइकिल। जो डेडलॉक साइकिल के अंदर जो प्रोसेस इंटरप्ट कर रही हैं उस पूरी की पूरी प्रोसेस को, तो हम क्या कर सकते हैं, साइक्लिक ग्राफ के अंदर हम उस प्रोसेस को किल कर सकते हैं या एग्जिट कर सकते हैं। इसके बाद डेडलॉक अवॉइडेंस का एक बहुत ही पॉपुलर एक डायग्राम है जहाँ पर एक प्रोजेक्टर और प्रिंटर नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं और उसको एक सिंपल एक ग्राफ के थ्रू बताया गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये बेसिकली 2 प्रोसेस रिसोर्सेज ट्रांजेक्टरीज, ये क्या है यहाँ पर, ये ट्रांजेक्टरीज क्या कर रहा है, ये बेसिकली एक बार में एक रिसोर्स को एलोकेट करेगा, या तो प्रोजेक्टर अवेलेबल होगा या प्रिंटर अवेलेबल होगा इन टर्म विद रिस्पेक्ट ऑफ ए एंड बी। आप देख रहे हैं यहाँ पर ए हमारे पास एक एक्सेस है ए और बी एक्सेस है हमारे पास बी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बोथ प्रोसेस अनफिनिश्ड, और इसके अकॉर्डिंगली हम प्रोजेक्टर प्रिंटर हो चाहे हमारे पास नंबर ऑफ रिसोर्सेज हो, हम किस तरीके से एलोकेट कर सकते हैं वो हमने यहाँ ट्रांजेक्टरीज के थ्रू बताया है। तो ये हमारा डेडलॉक अवॉइडेंस, इट कैन बी रिसोर्सेज ट्रांजेक्टरीज। अब ये सेफ और अनसेफ स्टेट हो सकता है या फिर सेफ एंड अनसेफ सीक्वेंस हो सकता है। तो जब भी हम बैंकर एल्गोरिथम या फिर हम कभी भी अगर हम डेडलॉक को सॉल्व कर रहे हैं तो उस केसेस में हमें क्या करना है, उस केसेस में हमें सेफ और अनसेफ सीक्वेंस को बनाते हुए चलना है। तो ये मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन है जहाँ पर मैंने स्टेट इन ए इज सेफ, मैंने ए को क्या बताया है, सेफ स्टेट है, क्योंकि सेफ स्टेट कब होती है, जहाँ पर हमारे पास जो रिक्वेस्टिंग रिसोर्सेज हैं और जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमेशा जो डिमांड रिसोर्सेज हैं वो हमेशा लेस देन होना चाहिए हमारे करंट रिसोर्सेज से। तो उसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि वो हमारी सेफ एंड अनसेफ स्टेट है। अब डेडलॉक प्रिवेंशन के अंदर सिंपल 3 टर्म्स आते हैं, लाइक सम डिवाइसेस कैन बी स्पूल्ड, सेकेंड वन इज नॉट एट ऑल डिवाइसेस कैन बी स्पूल्ड, यानी कि बिल्कुल भी हम स्पूल्ड नहीं कर सकते। अगर हमें कोई प्रोसेस या कोई डिवाइस या हमें कोई भी प्रिंटर, सच एज प्रिंटर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सच एज प्रिंटर, तो हम स्पूल्ड नहीं कर सकते, उसको हमें कंप्लीट ब्लैंक नहीं करना है। हमें उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इट कैन बी अटैकिंग द म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन के बेस पर हम वर्क कर रहे हैं। प्रिंसिपल ये हो सकते हैं कि अवॉइड असाइनिंग रिसोर्सेज व्हेन नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो ये हमारा प्रिवेंशन के कुछ मेथड्स हैं जिसमें हम स्पूलिंग कॉन्सेप्ट को भी इंक्लूड करते हैं। अटैकिंग द होल्ड एंड वेट कंडीशन, अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कंप्लीट, ये हमारे उन 4 कंडीशंस को मैच करता है जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो जब होल्ड एंड वेट कंडीशन की बात करेंगे तो इट रिक्वायर प्रोसेस टू रिक्वेस्ट रिसोर्स बिफोर स्टार्टिंग, इट मीन्स अ प्रोसेस नेवर हैज़ टू वेट फॉर व्हाट इट नीड्स। तो प्रोसेस को वेट नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान रखना है जब भी होल्ड एंड वेट कंडीशन हो। बट प्रॉब्लम क्या है, इट मे नो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एट स्टार्ट ऑफ रन। तो कंडीशन आनी ही आनी है, इसके लिए हमने डिफरेंट एल्गोरिथम्स को भी स्टडी किया है। तो हम क्या कर सकते हैं, वेरिएशन ला सकते हैं अपने होल्ड एंड वेट कंडीशन पे। अब अटैकिंग द नो प्रीएम्पशन कंडीशन, नो प्रीएम्पशन कंडीशन ये हो सकता है कि दिस इज नॉट अ वायलेबल ऑप्शन और इट कंसीडर ए प्रोसेस गिवन द प्रिंटर। किसी भी एक डिवाइस को लेकर हम कंप्लीट एक जॉब रन करा सकते हैं और नो फॉर्बिकली टेक अवे प्रिंटर, हमें उसको डिस्कनेक्ट नहीं करना है, हमें उसको एकदम से सडन बंद नहीं करना है, हमें उसमें नो प्रीएम्पशन कंडीशन भी हम उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास नो प्रीएम्पशन कंडीशन था। अब अटैकिंग द सर्कुलर वेट कंडीशन, अब सर्कुलर वेट कंडीशन आएगी तो किस तरीके से अटैकिंग होगा, यानी कि कुछ इमेजेस सेटर है, स्कैनर है, प्लॉटर, टेप ड्राइव एंड CD रोम ड्राइव। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं वी नॉर्मली ऑब्जर्व द ऑर्डर्ड रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज का ऑर्डर लगा सकते हैं। और सेकुलर वेट से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक रिसोर्स ग्राफ भी हम डिफाइन या जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बी के अंदर एक सर्कुलर ग्राफ, एक छोटा सा ग्राफ बनाया और नंबर ऑफ रिसोर्सेज को आप सिंपली असाइन कर सकते हैं I, J, K के डिफरेंट टर्म्स में। ये कुछ कंडीशंस हैं। फिर दोबारा सर्कुलर वेट कंडीशन, अगर हम बात करें पहली कंडीशन की तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन अप्रोच है हमारा स्पूल एवरीथिंग, जैसे कि मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि स्पूलिंग कॉन्सेप्ट हमारा अप्लाई हो सकता है, कहीं से भी हम डेमन प्रोसेस कर सकते हैं। होल्ड एंड वेट के अंदर हम क्या कह रहे हैं, रिक्वेस्ट ऑल रिसोर्सेज इनिशियली,
जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो क्या करेंगी, इनिशियली रिक्वेस्ट कर रही है। ये एक डिफरेंट अप्रोच है होल्ड एंड वेट के लिए। नो प्रीएम्पशन के लिए टेक रिसोर्सेज अवे, जैसा कि अननेसेसरी डिवाइसेस को लगाना बेकार है, तभी हमारा नो प्रीएम्पशन रहेगा। एंड लास्ट वन इज सर्कुलर वेट, ऑर्डर रिसोर्सेज न्यूमेरिकली। तो ये मैंने चारों टर्म्स अभी जो प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने डिस्कस किए हैं, मैंने एक सिंपल एक टेबल फॉर्म में बताने की कोशिश की है कि व्हाट आर द बेसिक कंडीशन दैट कम्स अंडर द डेडलॉक और व्हाट विल बी द अप्रोचेज। तो अप्रोचेज क्या क्या होंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। अब नॉन रिसोर्सेज डेडलॉक क्या है, इट पॉसिबल फॉर टू प्रोसेस टू डेडलॉक एंड इट कैन हैपन विद सीमाफोर। तो सीमाफोर जैसा कॉन्सेप्ट हमारा सिग्नल पे वर्क करता है, 0 and 1। तो 0 और 1 यहाँ पर वेट एंड सिग्नल। अगर वेट होगा तो उस केसेस में क्या होगा, ईच प्रोसेस रिक्वायर्ड टू डू डाउन ऑन 2 सीमाफोर म्यूटेक्स एंड अनदर। और अगर रॉन्ग होगा तो डेडलॉक रिजल्ट्स या डेडलॉक अकर होके सामने आएगा, जिसके थ्रू हम एग्जामिन कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को। तो स्टारवेशन एट द एंड, स्टारवेशन कहता है कि एल्गोरिथम टू एलोकेट अ रिसोर्स, it works great for multiple short jobs in the system. It may cause long job to be postponed identically and the solution will be the first come first serve policy. तो हम क्या करते हैं डेडलॉक के अंदर, सबसे पहले हम स्टारवेशन अगर हमें कंसीडर करना है या हमें डेडलॉक कंडीशन को रेज करना है या हमें उससे बाहर आना है, तो हम इनिशियली अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, दैट इज़ द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन। तो इसके अकॉर्डिंगली हम डेडलॉक को स्टडी कर रहे हैं और डेडलॉक से बाहर आने की भी हम कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको आई थिंक ये डेडलॉक मॉडलिंग समझ में आ गया होगा। आप लोग कोशिश करिएगा कि जो प्रीवियस वीडियो है मेरा डेडलॉक जो सिंपल मैंने बताया है, डेडलॉक इंट्रोडक्शन टू डेडलॉक, और ये वाला डेडलॉक मॉडलिंग, एक बार आप खुद से इसको ट्राई करें, स्टडी करें। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।